ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है क्या? ट्राइगोन और हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोण। ठीक है, इसका मतलब है तीन कोणों पर आधारित, तीन कोणों पर आधारित। और बेटा इसका मतलब है तीन भुजाओं पर आधारित। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो आपका आता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें। एक टॉपिक इसमें और होता है लास्ट में हाइट एंड डिस्टेंस, वो अलग से भी पढ़ सकते हो आप लोग और इसमें भी पढ़ सकते हो, मैं तो इसी में करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है ना। तो सबसे पहले यदि आप टाइप्स की बात करें कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन आप इसमें कराएंगे, तो सबसे पहले आपको मैं टाइप बता देता हूँ कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। आप सब लोग भी लिख लो उसको शायद। ठीक है ना। तो पहला टाइप वन है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। दूसरा है आपका टाइप 2 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड। तीसरा टाइप है आपका टाइप थर्ड आइडेंटिटी बेस्ड। चौथा है आपका टाइप 4 वैल्यू पुटिंग मेथड। टाइप 5 है आपका बेटा फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है। टाइप 6 है आपका मिसलेनियस। टाइप 7 है आपका बेस्ड ऑन सर्कुलर एंगल 7। टाइप 8 है आपका बेटा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बेस्ड। और बेटा टाइप 9 है आपका, कई बार इसको लोग अलग से भी पढ़ाते हैं टीचर्स, लेकिन इसी में पढ़ लेंगे अपन लोग हाइट एंड डिस्टेंस। तो बेटा इस तरीके से हमें टोटल 9 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है ना। टोटल 9 टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सबसे ज्यादा बेसिक इसी में ही है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड, आइडेंटिटी बेस्ड, वैल्यू पुटिंग मेथड बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, मिसलेनियस, उसके बाद बेस्ड ऑन सर्कुलर एंगल, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बेस्ड, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस तरीके से 9 टाइप के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सभी लोग इनको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है। बेटा टाइप 1 जो है आपका बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो टोटल आपकी बेस्ड होती है राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है ना। यानी कि समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, कोई मुझे बताएगा? राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है और ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बेटा ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बना दिया या ऐसे बना दिया। बोलो क्लियर बात है।
इसमें दो तरीके से होता है। इसमें ये होता है एक एंगल आपका जिसको थीटा कुछ भी बोल सकते हो, ये हो गया आपका एक एंगल, अननोन एंगल, यहाँ पे हो गया थीटा। अब तीन चीजें होती है राइट एंगल ट्राइंगल में या किसी भी ट्राइंगल में, एक होता है बेस, एक होता है हाइट और एक होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या क्या है, ये अननोन एंगल जहां पे भी जिस भी साइड पे आपका बन रहा है इस वाली पे, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आप बेस, बेटा हिंदी में इसको बोला जाता है आधार। क्लियर बात है। इस अननोन एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है इसको बोला जाता है इंग्लिश में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसको हिंदी में बोला जाता है लंब। क्लियर बात है। और जो अननोन 90 डिग्री के जो जस्ट सामने वाली जो साइड होती है तिरछी, उसको बोला जाता है बेटा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जिसको हिंदी में कर्ण या विकर्ण बोला जाता है। क्लियर बात है। तो आपको सबसे पहले क्या समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो टोटल किस पे बेस्ड होती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होती है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में कौन कौन सी तीन चीजें होती है बेटा, एक आपका बेस होता है, एक आपका परपेंडिकुलर होता है, एक आपका हाइपोटेनियस होता है। बेस बोले तो आधार, परपेंडिकुलर बोले तो लंब और हाइपोटेनियस बोले तो कर्ण या विकर्ण, एक ही बात होती है दोनों। बोलो क्लियर बात समझ में। इसमें छोटी सी चीज आप समझेंगे, देखो कई बार बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है, मैंने आपको क्या बताया, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। बेस क्या होता है, बेस वो वाली साइड होती है जिसपे अननोन एंगल थीटा बनता है। आगे बात समझ में। और उस अननोन एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा कहलाती है आपकी परपेंडिकुलर। इन केस यदि मैं आपसे कहूं कि ये थीटा यहां पे लाई कर रहा है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्या इस ट्राइंगल के बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे, तो आप कहेंगे यस बिल्कुल होंगे चेंज। कैसे कैसे चेंज हो जाएंगे, देखो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोटेनियस। वो तो चेंज होने वाला है नहीं, तिरछी जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। लेकिन अननोन एंगल जो ये थीटा है, फाई है, साई है, अल्फा है, बीटा है, कुछ भी है, वो जिस भी साइड पे बन रहा है, जिस भी बेस पे बन रहा है ये वाला, तो बेस क्या होगा बेटा इसका, ये रहा। तो अब आपका बेस हो जाएगा ये, और उस अननोन एंगल के जस्ट सामने वाली साइड यानी कि ये वाली, ये आपकी क्या कहलाएगी बेटा, परपेंडिकुलर। इसमें बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है। आगे बात समझ में। तो जहां पे अननोन एंगल बन रहा है वो बेस, तिरछी वाली साइड हाइपोटेनियस, और अननोन एंगल के जस्ट सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी। बोलो ये बात क्लियर समझ में आई। तो आपको दो तीन बात समझ में आ जानी चाहिए अभी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। पहली तो ये, ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ट्रिग्नोमेट्री में जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेनियस क्या होता है। तो मैं एक एक करके बता भी देता हूं। बेस क्या होता है, अननोन एंगल जिस भी साइड पे बनता है उसे बेस कहते हैं। हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस से विकर्ण कहते हैं, और अननोन एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है। जैसे ये हो गया परपेंडिकुलर और इसके सामने ये हो गया परपेंडिकुलर। बोलो तीनों चीज क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे। ट्रिग्नोमेट्री जो बेस्ड होती है वो टोटल कितनी क्वांटिटीज पे बेस्ड होती है बेटा, 6 क्वांटिटीज पे बेस्ड होती है। कौन कौन सी होती है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। क्लियर बात समझ में आई। तो ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन 6 क्वांटिटीज। कौन कौन सी, ये देखो सबसे पहले हो गया आपका साइन थीटा, दूसरा हो गया बेटा आपका कॉस थीटा, तीसरा हो गया आपका टेन थीटा, फिर हो गया आपका कॉट थीटा, फिर हो गया आपका सेक थीटा, और सबसे लास्ट में हो गया आपका कोसेक थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन टोटल 6 क्वांटिटीज, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। कौन कौन किसका अपोजिट होता है अभी बता देता हूं। टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बेटा, कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये सारी क्वांटिटीज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बोलो क्लियर बात समझ में आई।
अब इनको मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। फॉर्मूला याद कर लेंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। यदि आपको हिंदी में याद करना है तो ट्रिक है इनकी याद करने की। पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। हिंदी में क्या होगी, हिंदी में होती है LAL बटे KKA, लाल बटे कक्का, ठीक है ना। और इंग्लिश में क्या होती है, इंग्लिश में होती है PBP अपॉन HHB। क्लियर बात है। अब कैसे, देखो पहले मैं हिंदी में बताता हूँ। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण। यहाँ पे इंग्लिश में P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेन्यूज। तो देखो ये वैल्यू होगी आपकी साइन की, ये वैल्यू होगी आपकी कॉस की, ये वैल्यू होगी आपकी टेन। क्लियर बात है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, या इंग्लिश में इसको कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बोलो क्लियरली बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को। इन द सेकंड कॉस थीटा क्या होगा बेटा, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। तीसरा लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार, बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा ये हो गया लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पहले ये बात बताओ, ये बात आपको समझ में आई क्लियरली? बिल्कुल आ गई बेटा। तीन क्वांटिटी आपने याद कर ली, बाकी तीन क्वांटिटी उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। या फिर ऐसे कर लो, साइन कॉस टेन, इधर से आप ऐसे गए, इधर से आप ऐसे आ जाइए। ये क्या वैल्यू हो जाएगी मैडम, कॉट। ये क्या हो जाएगा, सेक। और ये क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक। अब इन्हें उल्टा पढ़ना शुरू कर दो। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। देखो लंब बटे आधार का उल्टा आधार बटे लंब, बोले तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको पता है सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण भी हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बेटा साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, लंब का मतलब परपेंडिकुलर। चाहे आप देख लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। तो कौन कौन सी क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट होती है वो आप लिख भी सकते हो ऐसे। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा। इन द सेकंड कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा। नाउ थर्ड इज टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, और कॉट थीटा का अपोजिट टेन थीटा। तो ये तीन क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट होती है। बोलो समझ में आ गई बात? यदि समझ में आ गई तो नोट कर लो जरा इसको। देखिए बच्चों, ये क्वांटिटीज एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन इसमें जो आपको है ना ये टेन थीटा जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है देखिए, ये तीन लिखने के बाद आप ये लिखिएगा, टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार काम आने वाला है ये वाला फॉर्मूला। टेन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, साइन अपॉन कॉस के। इनके इसके अपोजिट, यदि मैं आपसे कहूँ कॉट थीटा किसके अपोजिट होगा, तो आप कहेंगे कॉट थीटा जो है वो अपोजिट होता है टेन के, यानी कि जो वैल्यू टेन थीटा की है उसकी जस्ट अपोजिट वैल्यू किसकी होगी, कॉट थीटा की। तो टेन थीटा बराबर यदि साइन अपॉन कॉस है तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये दो वैल्यू भी आप अलग से लिख लीजिए, ये दोनों वैल्यू भी ये होती है। एक ही हो गया आपका टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और
और ये वैल्यूज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि आप ऐसे लिखना चाहें कि sin थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, नाउ यू कैन इजीली राइट दिस 1 अपॉन cosec थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन sec थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा। एंड cosec थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है बेटा 1 अपॉन sin थीटा। आप इन सभी वैल्यू को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कौन किसका अपोजिट है। क्लियर बात है। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली लिखवा दिया कौन किसका अपोजिट है, और यहाँ पे मैंने आपको उसकी फॉर्मेशन लिखवा दी कि कौन किसका किस तरीके से अपोजिट है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है ना। आपको समझ में आनी चाहिए कि ये दोनों वैल्यू आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होगा क्वेश्चंस में tan थीटा लिखा होगा, यदि आप इस फॉर्मेशन में चेंज करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज आप बहुत अच्छे से याद कर लें। tan थीटा बराबर, देखो याद करने का तरीका भी है। tan थीटा से ऊपर दो वैल्यू कौन सी होती है sin अपॉन cos। तो सबसे पहले कौन सी आती है sin, फिर आती है cos। तो tan थीटा जो होगा वो sin अपॉन cos होगा। खत्म बात, याद करने का आसान तरीका है, ठीक है ना। तो ये आप लिख लीजिए पहले। बेटा सेकंड नंबर जो है आपका वो है आपका एंगल कैसे, कौन कौन से एंगल की वैल्यू कितनी कितनी होती है। आप लर्न भी कर सकते हो, लेकिन लर्न करने से अच्छा है आप उसको बनाना सीख लो टेबल को। आपको केवल और केवल पहली वाली वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बिहाफ पे आप, यदि आपको साइन की 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की वैल्यू पता है, आप साइन थीटा की वैल्यू से सारी वैल्यू बना सकते हो। वो कैसे, मैं बता देता हूँ आपको बेसिक कैसे समझना है। आप ऐसे लिखो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। आप हर एक में 4 का डिवाइड कर दो। का डिवाइड कर दिया, उसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए। लगा दिया तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 का रूट 1 ही होगा। रूट 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, 1/2। ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 4, 1/√2। ये कितना हो जाएगा √3 एज इट इज रहेगा। 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बेटा। इससे कट गया और ये हो जाएगा 1। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई। आपको लर्न करने का तरीका सबसे अच्छा है, समझने का तरीका 0, 1, 2, 3, 4 सब में 4 का डिवाइड करो और उसके बाद सब पे रूट कर दो। तो जो वैल्यू बन के आएगी वो किसकी बन के आएगी बेटा, साइन की वैल्यू बन के आएगी। अब साइन से कॉस की वैल्यू कैसे बनेगी, आपको एक बात पता है 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू है। यदि मैं इसमें कहूं कि मिड वैल्यू कौन सी है, तो आप कहेंगे मिड वैल्यू कौन सी है बेटा, 45 जो है वो मिड वैल्यू है। साइन से यदि कॉस की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे, जैसे आप मिड वैल्यू को एज इट इज लिख लिया एज इट इज, बाकी सारी वैल्यू को रोटेट कर दो ऐसे। कैसे रोटेट करना है, ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी बोले तो 1, वो वाली वैल्यू यहाँ जाएगी √3/2, ये वाली वैल्यू सबसे लास्ट में पहुंच जाएगी बोले तो यहाँ पे 0, और सेकंड वाली वैल्यू हो जाएगी सेकंड का। बोलो क्लियर बात समझ में आई। तो यदि आपको साइन की वैल्यू पता है और साइन से कॉस की वैल्यू निकालनी है तो बेटा मिड वैल्यू क्या है 45 को एज इट इज रहने दीजिए, बाकी वैल्यू आप ऐसे रोटेट कर दीजिए। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी, ये वाली दोनों वैल्यू वहां पे शिफ्ट हो जाएंगी। बोलो समझ में आ गई बात आप लोगों को। अब आते हैं tan थीटा। आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता, साइन की वैल्यू 0 है, कॉस की वैल्यू 1 है, तो 0/1 कितना हो जाएगा 0। साइन थीटा 1/2, कॉस थीटा √3/2, तो 1/2 डिवाइड √3/2 जब आप करेंगे तो आपको पता है ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 1/2
मल्टीप्लाइड 2/√3, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया बेटा यहाँ पे 1/√3। बोलो क्लियर बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बेटा 1/√2, 1/√2 कटने के बाद कितना आएगा 1 आएगा आपका। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई? यहाँ इससे इसको डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा आपका 2। क्लियर बात समझ में आ गई? किसी भी नंबर के बटे में यदि 0 होता है, ध्यान रखना आज के बाद, किसी भी नंबर के बटे में यदि 0 होता है तो वैल्यू आती है इनफाइनाइट। तो आज के बाद एक फॉर्मेशन आप याद रखना, किसी भी नंबर को यदि आप 0 से डिवाइड करते हैं, आंसर कितना आएगा मेरे बेटे इनफाइनाइट आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इन दोनों की वैल्यू कैसे प्राप्त हुई? रोटेट करके। अब ये दोनों वैल्यू कैसे मिलेंगी? अगेन रोटेट करके। tan थीटा की वैल्यू मिल गई, cot थीटा की लेनी है। मिड वैल्यू कौन सी है मैडम 1 को एज इट इज लिखो, बाकी दोनों वैल्यू को रोटेट कर दीजिए। रोटेट करेंगे तो इनफाइनाइट कहां पे आ जाएगा बेटा cot में, यहाँ पे। सेकंड वैल्यू है √3, यहाँ पे 1 एज इट इज। सेकंड वाली वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी बेटा सेकंड लास्ट वैल्यू, और जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या बन जाएगी बेटा लास्ट वैल्यू। पहले बताओ इतनी बात आपको समझ में आ रही है? रोटेशन कहां कहां पे लग रहा है? साइन और कॉस में, टेन और कॉट में। अब सेक की वैल्यू, आपको एक बात पता है, जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा जो होता है बेटा वो किसका अपोजिट होता है? कॉस का। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा की नहीं होता। तो यदि कॉस थीटा की वैल्यू को आप अपोजिट कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा सेक थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 का अपोजिट क्या होगा 1 ही होगा। √3/2 का अपोजिट क्या होगा कॉस में 2/√3। बोलो क्लियर बात समझ में आ रही है? 1/√2 का अपोजिट क्या होगा √2। बेटा √3 का अपोजिट क्या होगा? अरे मैं कॉस की वैल्यू लेनी है, कॉस की वैल्यू 1 का 1, √3 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, और 1/2 का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2, ठीक है ना। और उसके बाद 0 का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई? अगेन आते हैं कोसेक पे। साइन और कॉस के बीच रोटेशन लगा, टेन और कॉट के बीच रोटेशन लगा, सेक और कोसेक के बीच क्या लगेगा बेटा रोटेशन अप्लाई हो जाएगा। तो बेटा मिड वैल्यू कौन सी है? मिड वैल्यू है सर 45। मेरे बच्चे √2 एज इट इज होगा, सारी की सारी वैल्यू ऐसे रोटेट हो जाएंगी। तो वहां पे कौन सी वैल्यू है इनफाइनाइट। सेकंड वाली कौन सी है 2, थर्ड वाली √2, लास्ट वाली क्या है बेटा ये वाली, ये है आपकी 2/√3, और लास्ट वैल्यू क्या है मेरे बेटे 1। इस तरीके से आप कह सकते हैं, इस तरीके से हम सारी की सारी वैल्यू इस टेबल से एक वैल्यू निकालने के बाद सारी की सारी वैल्यू हम जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बोलो क्लियरली समझ में आ गया आपको? कैसे समझ में आया बेटा आपको? सर एक बार और शुरू से समझ लीजिए पूरी टेबल बनने के बाद। आपको कोई वैल्यू याद नहीं है, आप लिखिए 0 1 2 3 4, हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करिए, सब पे रूट लगा दीजिए, जो वैल्यू निकल के आएगी वो साइन की होगी। तो 0/√4 0 आया, 1/4 का रूट 1/2 आएगा, 2/4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/√2 आ जाएगा, √3/2 आएगा, और इसका 1 आ जाएगा। कॉस की वैल्यू निकालने के लिए रोटेट कर दीजिए, रोटेट करेंगे ये आ जाएगा। tan थीटा जो होता है वो क्या होता है बेटा tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस करेंगे ये आएगा, साइन अपॉन कॉस करेंगे ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। उसके बाद cot थीटा जो होगा वो tan का रोटेशन वैल्यू होगा, वो कर दिया। sec थीटा जो होगा किसका उल्टा होता है cos का उल्टा। cos की जितनी भी वैल्यू है एक की उल्टी एक होगी। √3/2 का अपोजिट क्या होगा 2/√3, ये रहा। √1/√2 का अपोजिट क्या होगा √2/1, ये रहा √2। जैसे ही कोसाइन निकालेंगे अगेन उसका रोटेशन लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, लिख लीजिए। तो ये समझ में आया आप सब लोगों को, ठीक है ना। तो आज मैंने आपको दो बेसिक बताए, एक तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक बताया, और एक उनके एंगल की वैल्यू बताई। बेटा आपके दो बेसिक इसमें और बाकी बचे हुए, एक तो फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और एक बचा है आपका एंगल बेस्ड, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा,
cot 90 माइनस थीटा। दो चीजें आपकी और बची हैं इसमें बेसिक में बेटा, वो आपको कराएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए आपका इतना ही करते हैं। आप सब लोग इनको नोट कर लीजिएगा और थोड़ा सा रीड करके आइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपका इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।